आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी रियल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट है नेचुरल नंबर। फर्स्ट में क्या है बाबू? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स ही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंटिंग सिखाया जाता है, राइट? तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती है, राइट? अनंत तक जाती है। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉजिटिव नंबर भी क्या होते हैं बाबू? ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होते हैं, राइट? तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव नंबर तीनों एक ही चीज होते हैं। फिर से एक बार सुन लेना बाबू, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक ही चीज होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी जो होते हैं वो वही होते हैं, राइट। अब चलते हैं बाबू सेकंड में क्या है हमारा? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स में या फिर ऐसे कह लें कि नेचुरल नंबर्स में हमारा जीरो ऐड हो जाता है तो वो हमारा होल नंबर होता है, राइट। जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर्स के लिए बोल रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या है कि हमारा होल नंबर है उसमें केवल और केवल जीरो ऐड हो गया, राइट। आई मीन नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर जीरो ऐड हो जाए तो वो होल नंबर की फैमिली हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं एग्जाम्पल्स में? होल नंबर के एग्जाम्पल्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही हमारा हो गया होल नंबर्स, राइट। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, आई मीन 2 से फुल्ली डिवाइड होते हैं, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, राइट। इवन नंबर क्या कहलाते हैं बाबू? जो 2 से फुल्ली डिवाइड होते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ, इवन नंबर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जिस नंबर का वंस प्लेस, आई मीन लास्ट डिजिट या तो 0 हो, 2 4 6 8 इनमें से कुछ हो तो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। याद रख लेना, कोई सा भी नंबर हो बड़ा से बड़ा, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो वो इवन नंबर होता है, राइट। अब चलते हैं बाबू ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाते हैं। फिर से ध्यान रख लो, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से फुल्ली डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होते हैं। उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा जिसकी वजह से वो फुल्ली डिविजिबल नहीं होंगे, और जब फुल्ली डिविजिबल नहीं होंगे तो वो नंबर ऑड नंबर हो जाएगा, इवन नंबर नहीं होगा, राइट। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बोलूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से हमारे ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स जाएंगे, राइट। अब चलते हैं सर हम नंबर लाइन में। नंबर लाइन क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, राइट, और मैंने कलरफुली इसमें दिखाने की कोशिश करी है कि नंबर लाइन को हम किस तरीके से पहचानते हैं। बीच में हम क्या देखते हैं बाबू? जीरो है। ये जीरो जो होता है वो उसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं। जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल और केवल जीरो होता है, और राइट साइड में नंबर लाइन में जहाँ जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस वाले नंबर होते हैं। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं होता तो प्लस इनविजिबल होता है, आई मीन प्लस होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस में है, 2 प्लस में, 3 प्लस में, 4 प्लस में, 5 प्लस में, ये सारे नंबर जीरो के राइट साइड जितने नंबर जाते जाते हैं उसके लिए हम प्लस लिखते नहीं है, लेकिन प्लस जो होता है वो हाइड होता है, इनविजिबल होता है, राइट। वो सारे नंबर्स जीरो के राइट साइड वाले सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स में, उस सारे नंबर्स में माइनस लगे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ये नंबर और आगे चलती जाती है, राइट। ये हमारा जो नंबर होता है बाबू वो नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर को हम -VE से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को +VE से डिनोट करते हैं, राइट। अब इस तरीके से हमने नंबर लाइन को समझा। नंबर लाइन समझने में हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने फिगर के जरिए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ नंबर लाइन को यहाँ पे प्रदर्शित किया था। इसको हम समझने के बाद चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स के कितने बच्चे होते हैं? इंटीजर्स के 3 बच्चे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। इंटीजर से हम थोड़ा मुलाकात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं उनके बच्चों से मुलाकात करता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जिस तरीके से हमने नंबर लाइन पे बात किया था, ये नंबर लाइन हमारा जो है वो इंटीजर्स ही हैं। ये सारे के सारे क्या हैं सर? इंटीजर्स ही हैं।
अब इसी के फैमिली में एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक जीरो इंटीजर है। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स आई मीन पॉजिटिव नंबर, आई मीन काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है। ये क्या है? प्लस में। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? प्लस में, राइट। तो हमने क्या सीखा? पॉजिटिव नंबर्स के एग्जांपल्स या पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सर यहाँ पे हमारा क्या है? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं। माइनस वाले नंबर्स जैसे मैं बोलता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से और भी नंबर आगे होती हुई चली जाएगी। जैसा कि यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने नेगेटिव इंटीजर को भी प्लॉट करके दिखा रखा है। जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल जीरो होता है, मैंने ओनली जीरो भी लिख रखा है। जिस तरीके से नंबर लाइन है, नंबर लाइन दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर, राइट। इसी तरीके से बाबू हमारा जो 8th टॉपिक था वो था हमारा जीरो इंटीजर, और जीरो इंटीजर में केवल और केवल जीरो होते हैं। इसमें कहीं से कहीं भी और मेंबर इसके साथ नहीं होता है। जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल और केवल जीरो ही होते हैं। आगे समझने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। 9th में बाबू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स होते हैं। या तो वो नंबर खुद के टेबल से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। बात आ रही समझ में? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन बताता हूँ एक बार फिर से। या तो वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा या नहीं तो 1 से डिविजिबल होगा। फिर से बता रहा हूँ, या तो नंबर खुद से डिविजिबल होगा, ठीक है, और नहीं तो 1 से डिविजिबल होगा, उसके बाद और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैं 2 का बात करूं या 3 की बात करूं, 5 7 11 13 और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए डॉट डॉट दे रखा है, 3 डॉट, इसका मतलब ये होता है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे 2 है, 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 2 के टेबल में आएगा। 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद 3 के टेबल में आएगा। 5 या तो 1 के टेबल में आएगा तो खुद 5 अपने टेबल में आएगा। इसका मतलब यह है कि और किसी भी बीच के टेबल में ये प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाबू, मैं कुछ स्टार लिखा हूँ, 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है। अब क्या है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या है? यहाँ पे कुछ जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 टॉपिक का क्रिटिकल पॉइंट्स हमने दे रखे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग की बेटर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बाबू? इवन प्राइम नंबर इकलौता 2 होता है, केवल और केवल ओनली 2। इवन प्राइम नंबर के फैमिली में आई मीन दुनिया में 2 के अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। इवन का मतलब क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 खुद से डिविजिबल है, राइट। इसके बाद क्या देखो, 3 प्राइम वो इवन है, नहीं है। 5 इवन है, नहीं है। 7 11 13 नहीं है। दुनिया में और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है 2 के अलावा, केवल और केवल 2 ही हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी बात सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बाबू? 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो के अंतर्गत मैंने भी आपको दिखा रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो केवल और केवल 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 10th टॉपिक है बाबू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल से विभाजित हों, आई मीन खुद के नंबर से डिविजिबल हों, 1 से डिविजिबल हों, उसके अलावे और भी एक नंबर, कम से कम एक नंबर से डिविजिबल हों, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई मीन इनके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे 4 है तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 के 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। 6 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 6, आई मीन 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 4 6 8 9 10 12 14 ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स के लिस्ट में आते हैं। मैं एक स्टार की बात कर लूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से होते हैं जी? 4 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बाबू? 4 होगा। मैं एक स्टार की बात करता हूँ यहाँ पे, 1 इज नॉट प्राइम नंबर नाइदर कंपोजिट। आई मीन 1 जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। आ रही बात समझ में? 1 जो है सर ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 होता क्या है? 1 जो होता है वो स्पेसिफिक नंबर होता है। मैंने 11th टॉपिक में स्पेसिफिक नंबर में मैंने दिखाया है कि 1 होता क्या है। 1 ओनली 1 फैक्टर ऑफ 1 सो
वन इज ए स्पेसिफिक नंबर, वन का केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए हम वन को हम स्पेसिफिक नंबर कहते हैं। आ रही बात समझ में? वन के केवल और केवल एक ही फैक्टर होते हैं, आई मीन वन ही खुद अपना एक फैक्टर होता है, इसीलिए हम उसे स्पेसिफिक नंबर कहते हैं। वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। वन अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है, बोल्डली बता सकते हो आप कि वन जो है वो स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। 12th टॉपिक है हमारा। 12th टॉपिक क्या है सर? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो नंबर जो p अपन q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q इंटीजर्स हो बट q नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन q जो हो वो जीरो ना हो। आई मीन आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूं 3/4, 5/7, 22/7। एक बार मैं फिर से थ्योरी समझा देता हूं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे p और q जो है वो इंटीजर्स है, लेकिन q नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन q जो है वो जीरो नहीं हो सकते हैं। अब q जीरो क्यों नहीं होंगे, और अगर q जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूँ 3/4, तो 3/4 में ये ऊपर का जो 3 है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और 4 को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसी तरीके से 5/7 में मैं 5 को मैं क्या कहता हूं, बताओ आप? न्यूमरेटर, और 7 को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, अगर ऊपर वाला जीरो हो जाए, आई मीन न्यूमरेटर जीरो हो जाए, तो उसका आंसर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए होता है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा ना साहब, तो रैशनल नंबर होगा ही नहीं, वो तो हो जाएगा नॉट डिफाइन। जैसे मैं 3/0 लिख दूं तो 3/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। 5/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। 22/0 क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे 0/4 लिख दूं तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ऊपर में अगर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जीरो ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रैशनल नंबर के बारे में हमने देखा और समझा कि जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे p जो है और q है वो इंटीजर्स है बट q नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन हमारा जो डिनोमिनेटर है सर, डिनोमिनेटर हर, डिनोमिनेटर को हम हिंदी में बोलते हैं हर, है ना? तो डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को समझने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यह है सर हमारा 13th इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? विच नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर एट लीस्ट वन और बोथ p एंड q आर नॉट इंटीजर्स, आई मीन p/q के फॉर्म में तो हो, लेकिन p/q के फॉर्म में हो, लेकिन जहां पे p और q इंटीजर्स ना हो, या तो p इंटीजर्स ना हो, है ना, एटलीस्ट वन और बोथ, या तो p इंटीजर ना हो या तो q इंटीजर ना हो। ध्यान से सुनना मेरी बात बाबू, या तो p इंटीजर ना हो या तो q इंटीजर ना हो, ठीक है, या तो p और q दोनों इंटीजर ना हो। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। फिर से ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं √3 देता हूँ, रूट के अंदर क्या है? 3 है, 3 खुद एक प्राइम नंबर है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। √5 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, √7/5 जो है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 तो रैशनल है, लेकिन √7 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो या तो p इरेशनल हो, ठीक है, या तो आपका p इंटीजर ना हो या तो q इंटीजर ना हो, या तो p और q दोनों इंटीजर ना हो। आई मीन √7 जो है यहाँ पे इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है इसका। √7 जो है, जैसे मान लो √16 रहता तो √16 अगर रूट हट जाए तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे तो √7 है, √7 खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का रूट हर हमेशा इरेशनल होता है। आ रही बात समझ में? तो √7/5 क्या हो जाएगा? ऑलरेडी एक इरेशनल हो जाएगा। पाई जो है वो हम मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं फार्मूला में, खास करके बहुत जगहों पे इसका यूज किया जाता है पाई का। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई भी एक क्या होता है सर? एक इरेशनल नंबर होता है। चलते हैं बाबू 14th टॉपिक पे। ये हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल के पापा जी होते हैं। रैशनल और इरेशनल के पापा जी होते हैं। तो मैं
रियल नंबर के डेफिनेशन में थोड़ा सा चलता हूँ कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ये। रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स, राइट। आई मीन ऐसी फैमिली जिसमें रैशनल नंबर्स भी हों और इरेशनल नंबर्स भी हों, वो रियल नंबर्स की फैमिली होती है। मैं एग्जांपल में लिख सकता हूँ 3/4 कॉमा √3 कॉमा 5/7 कॉमा पाई कॉमा √5 कॉमा √7/5। जैसे मैं 3/4 की बात करता हूं तो ये तो हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन यहीं पे √3 हमारा इरेशनल नंबर है। 5/7 जो है इरेशनल है, पाई हमारा इरेशनल है, √5 हमारा इरेशनल है, √7/5 हमारा इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल का जो मिक्स एग्जाम्पल होगा वो आपका रियल नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के फैमिली में रैशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। आ रही बात समझ में बाबू? ठीक है, ओके चलते हैं बाबू। 1-2 स्टार सीखेंगे आपको। एलसीएम, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से मैं देखता हूँ, एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इससे मैं एक फार्मूला बनाता हूँ जो कि 15th फार्मूले में नोट डाउन किया गया है आपके चैप्टर में। यहाँ पे मैंने दिखाया है नंबर सिस्टम में। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, कई जगह पे आपको यूज करने का मौका मिलेगा मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई मीन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आई मीन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जितना मिलेगा उतना ही आप उस दोनों नंबर के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा। इसीलिए मैंने एक फार्मूला बता दिया आपको, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ध्यान रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 15th फार्मूला है। इसी तरीके से आपका ये नंबर सिस्टम का जो पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।